गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास में। मेरा नाम है सुशील और आज हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी। और बिल्कुल ध्रुव क्लास लाइव हो चुकी है। सत्यवीर गुड मॉर्निंग, सुशील गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। और ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या, ये भी एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या सभी को, कमेंट करके एक बार बताइएगा सभी। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर ₹1। हाउ मैनी ऑरेंजेस फॉर ₹1 डिड ही सेल टू गेन 10% प्रॉफिट। एक आदमी कुछ संतरे 11 संतरे ₹1 की दर से खरीदता है। 10% का लाभ पाने के लिए उसे ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है वो खरीदता है सीपी किस हिसाब से, 11 आर्टिकल्स फॉर ₹1 इस दर से। तो आप ये देखिए एक आर्टिकल का सीपी कितना होगा। एक आर्टिकल का सीपी होगा 1/11। अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। ठीक है। तो वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का मतलब होगा क्रय मूल्य के 110% पर बेचना, ये मतलब होगा। ठीक है। तो इसका सीपी है 1/11, तो उसके 110% पर बेचना है। तो 11 से ये 10 पे कट जाएगा और 10 से ये 10 पे कट जाएगा। तो इसका जो एसपी होगा एक आर्टिकल का, देखिए यहाँ पर आप एक आर्टिकल का सीपी लेके चल रहे हैं, तो एसपी होगा वो भी एक आर्टिकल का होगा। जो एक आर्टिकल का एसपी होगा वो कितना होगा आपका, 1/10 होगा, 1/10। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक वस्तु को 1/11 में खरीदते हैं तो आपको एक वस्तु को 1/10 में बेचना चाहिए, तब आपको 10% का लाभ होगा। एक वस्तु को 1/10 में बेचना चाहिए। तो उसने कहा ₹1 में कितनी वस्तुएं बेचें, तो ₹1 में 1/10 की कितनी वस्तुएं बेचें। 10 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 10 आर्टिकल्स फॉर ₹1। आपको 10 वस्तुएं ₹1 में बेचनी चाहिए, तब आपको 11 वस्तुएं ₹1 के हिसाब से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% का लाभ होगा। एक बार आप इसको समझिए, बनाइए। कोई डाउट हो तो पूछिए। मैं इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। और मैं यहां पर भी आपको एक और बात बताऊंगा। एक बार आप बनाइए इसको। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
तो देखिए, इसके अलावा जो ये एक आर्टिकल का एसपी होता है आपका, जो ये एक आर्टिकल का एसपी होता है, अगर आप इसको उल्टा करके लिख देंगे, 1/10 को उल्टा करके लिख देंगे, तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा 10 आर्टिकल्स फॉर ₹1। 1 रुपए में आपको 10 वस्तुएं बेचनी चाहिए। जो एक आर्टिकल का एसपी होता है उसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो पता लग जाएगा कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, अब 2 रुपए में, 3 रुपए में, 4 रुपए में बेचनी है, तो उल्टा करके 2 से, 3 से, 4 से, जितना भी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना सा है। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूं क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा। इसने ये कहा कि 11 आर्टिकल्स फॉर ₹1। ठीक है, तो एक आर्टिकल का सीपी कितना होगा? 1/11। एक आर्टिकल का सीपी 1/11। अच्छा, कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब है 1/10, और 1/10 का मतलब है 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। मतलब वस्तु कितने बेचनी है? 11 में। 10 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1/11 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/11 गुणा में 10, और 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुणा में 1/11 गुणा में 10। इससे ये कट जाएगा, तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 1/10। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया इसको हमेशा उल्टा करके लिख देना, तो ये बता देगा इतनी आर्टिकल्स फॉर ₹1। 1 रुपए में आपको 10 आर्टिकल्स बेचनी चाहिए। इससे ज़्यादा में पता करना है, 2 रुपए में, 5 रुपए में, 6 रुपए में, 10 रुपए में, तो उतने से ही गुणा कर दीजिए वस्तुओं की संख्या को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आपका इसमें कह रहा है एक व्यक्ति कुछ ऑरेंजेस खरीदता है 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1 की दर से, तो उसे 3 रुपए में कितने बेचने चाहिए ताकि उसको लाभ हो? कितने प्रतिशत का? 25% का लाभ हो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए।
गुड मॉर्निंग नरेश, आई एम फाइन, आई एम फाइन। देखें 25 वस्तुएं 1 रुपए की दर से खरीदता है तो एक वस्तु का मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 1/25, 1/25। अब आपको चाहिए 25% का लाभ, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 1/25 का 125% पर आपको बेचना होगा। ठीक है, 25 से ये 5 पे कट गया और 5 से 100 20 पे कट गया, तो ये आ गया 1/20, 1/20। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा 1/20। इसको उल्टा करके लिखेंगे, यह आ जाएगा 20। इसका मतलब होगा 1 रुपए में 20 वस्तुएं आप बेचना चाहते हैं। 20 आर्टिकल्स फॉर ₹1। 20 वस्तुएं आप 1 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो आप 3 रुपए में कितनी बेचेंगे? तो आप कर देंगे 20 गुणा में 3, 60 आर्टिकल्स फॉर ₹3। आप 3 रुपए में 60 वस्तुएं बेचेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका,
कह रहा है बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹1 ए मैन लॉस 40%. हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%. ₹1 में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है. 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में उसे कितने संतरे बेचने होंगे. ऐसे क्वेश्चन में 5 चीजें आपके पास होती हैं. ये है एक तो ₹1 में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है. 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 में उसे कितने संतरे बेचने होंगे. मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का. यहां पर आप लिखेंगे अभी जो आंसर आना है वो वाले नंबर ऑफ आर्टिकल्स. यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपॉन SP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू अमाउंट. ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितनी नंबर ऑफ आर्टिकल्स 32, कितने रुपए में ₹1 में, इंटू 100 माइनस लॉस 40 की हानि, तो 100 माइनस 40 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 इंटू अमाउंट. अमाउंट है ₹1 1, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. ये आ जाएगा आपका 32 गुणा में 60 बटे 120. 60 से ये 2 पे कट जाएगा, 2 से 32, 16 पे. इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 आर्टिकल्स, 16 वस्तुएं. बनाइए. देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1 ए मैन लॉस 20%. हाउ मैनी फॉर ₹5 डिड ही सेल टू अर्न 20%. तो इसका आंसर निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स 12, SP है 1 ₹1 में, 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 20 इंटू कितने रुपए में, ₹5 में. तो ये आ जाएगा 12 गुणा में 80 बटे 120 गुणा में 5. 12 से ये 10 पे चला गया, 10 से 0, 8 पंजे 40, 40 आर्टिकल्स आंसर आ जाएगा. तो क्या बताया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपॉन में SP इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट इंटू अमाउंट. ये 5 चीज़ें इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होंगी. आप इस आइडेंटिटी इस फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर पाइए.
देखिए ये सेम क्वेश्चन उसी मेथड के ऊपर है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स 45 संतरे 40 रुपए में बेचकर उसे 20% की हानि होती है। 100 माइनस 20 करेंगे 80 आएगा। 20% का लाभ कमाने के लिए 100 प्लस 20 करेंगे 120 आएगा। कितने रुपए में? 24 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 40 से 80 2 पे कट जाएगा। 24 से ये 5 पे, 5 से ये 9 पे, और 9 दूनी 18 वस्तुएं बेचनी होंगी। 18 आर्टिकल्स। सत्यवीर आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर सत्यवीर, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे भी ऐसे ही आंसर दिया करो भाई, बहुत खुशी होती है जब आप लोगों का उत्तर आने लग जाता है। जब उत्तर ही आने लग गया तो फिर किस बात की कोई कमी रह गई? फिर तो आप लोग कर ही देंगे, फिर तो आप लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता है।
देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट रुपीज 5400 एंड ही सेल टू बाय थर्ड ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट. At what profit percent did he sell the remaining to gain 13% overall? कह रहा है एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उसमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है. बची हुई वस्तुएं उसने कितने लाभ पर बेची होंगी कि सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो उसे. तो देखिए ये क्वेश्चन, इसमें ये जो 5400 है इसको इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जो 5400 है इसको इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. इसमें डायरेक्ट आप 2/3 से शुरू करिए. 2/3 का मतलब होगा 3 में से 2. तो टोटल आर्टिकल्स अगर 3 है तो उसमें से वो कितनी बेच देता है? 2. रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग है 1. ठीक है. ओवरऑल सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ चाहिए. तो 3 वस्तुओं पर 13 का लाभ चाहिए तो आपको टोटल 39 का लाभ चाहिए. पहली 2 पर उसे 5 का लाभ हो चुका है तो यानी उसे 10 का लाभ हो चुका है. टोटल उसे 39 का लाभ चाहिए. 10 का लाभ उसे हो चुका है तो 39 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 29. यानी इस एक बची हुई वस्तु पर आपको 29% का लाभ चाहिए. 29%. आंसर होगा 29%. बनाइए. ये मेथड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा. ये मेथड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है 1,89,000 रुपीज में, वो उसमें से 3/8 वस्तुएं 10% के लाभ पर बेच देता है, तो उसे बाकी की बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि ओवरऑल 5% का लाभ हो। तो एक बार आप ट्राई करिए, मैं करवाता हूं। बिल्कुल भाई, मुझे खुशी है कि आपको ये मेथड्स पसंद आ रहे हैं, और जब कोई चीज़ पसंद आती है तो वो समझ में भी जल्दी आ जाती है और फिर हम लोग उसको कर भी पाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, 3/8 को इस्तेमाल करिए। टोटल वस्तुएं थी 8, उसमें से 3 बिक गई, कितनी बची हुई है? 5। ठीक है, टोटल थी 8, सोल्ड है 3 और रिमेनिंग है 5। सभी पर कुल मिला के 5% का लाभ हो तो 8 पंजे 40 का लाभ चाहिए, लेकिन 3 10 के लाभ पर बेच दी गई, तो मतलब 30 का लाभ आपको हो चुका है। 30 का लाभ आपको हो चुका है। ठीक है, यानी कितने का लाभ और चाहिए था? 10 का। कितनी वस्तुएं बची हुई हैं? 5। 5 वस्तुओं पर कुल मिला के 10 का लाभ चाहिए, तो एक वस्तु पर कितने का चाहिए? 2% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2%। 2%। बनाइए, द आंसर विल बी 2%।
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 65% while the remaining were sold at X% loss. If the overall loss is 12%, then what is the value of X? 35% माल को 65% लाभ में बेचा गया, जबकि शेष माल को X% घाटे पर बेचा गया। यदि कुल घाटा 12% है तो X का मान ज्ञात करें। देखिए 35% माल 35% यानी 35/100, 5 से काटेंगे 7/20, मतलब 20 में से 7, मतलब अगर कुल मिला के 20 है तो उसमें से 7 बेचा गया, कितना बचा? 13 बचा। ठीक है, 35% माल को 65% लाभ पर बेचा गया, यानी इस 7 को 65 के लाभ पर बेचा गया, शेष को X% घाटे पर बेचा गया, ये जो बाकी है इसको X के घाटे पर बेचा गया, और कुल घाटा 12% है, तो पूरे पर ओवरऑल 12 का घाटा हो गया आपको। तो ये देखिए, ये आ गया आपका -240, ये आ गया आपका 7 पंजे 35 का 5, 3 7 चिक 42 3 45, 455, और ये आ गया -13X। तो -240 बराबर है 455 -13X, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 13X बराबर 455 प्लस 240, X की वैल्यू आ जाएगी 5 9 6/13, 13 पंजे 65, 13 3 39, 53.5, आंसर ऑप्शन नंबर 1, 53.5%। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल, कितने अच्छे लेवल का सवाल, और हमने कितने आसान तरीके से कर लिया। इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा, बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैन बॉट 500 मीटर of electricity wire at 50 paise per meter. He sold 50% of it at the profit of 5%. At what percent should he sell the remaining to gain 10% on the whole transaction? एक आदमी ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक तार खरीदे, 5% के लाभ पर उसने इसका 50% बेचा। 5% के लाभ पर उसने इसका 50% बेचा। पूरे लेन देन पर 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे बाकी का तार कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? देखिए 50%, 50% का मतलब होगा 1/2। इस बात का मतलब है 2 में से 1। अगर कुल मिला के 2 है तो उसमें से 1 बेचा तो बचेगा कितना? 1। ठीक है, पूरे पर, ओवरऑल पर, पूरे लेन देन पर उसे 10% का लाभ हासिल करना है। तो यानी टोटल कितने का लाभ चाहिए? 20 का लाभ चाहिए। 50% उसने 5% के लाभ पर बेच दिया है, तो इस पर उसे 5 का लाभ हो चुका है। टोटल 20 का लाभ चाहिए था, 5 का हो चुका है, यानी कितने का और चाहिए? 15 का। बचे हुए एक वस्तु पर, और एक वस्तु पर जो लाभ प्रतिशत चाहिए होता है वही आपका आंसर हुआ करता है। तो आंसर आएगा इसका 15% लाभ, 15%। बनाइए, 15% का लाभ उसे चाहिए था इस पर। बनाइए इस क्वेश्चन को। और अब अगला क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ 1-2 बातें करते हैं। देखिए हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम अर्थमेटिक में 5 चैप्टर, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, सीआई, एसआई कर चुके हैं। 6ठा चैप्टर हमारे अंत की ओर बढ़ रहा है। आज की क्लास के बाद 2 क्लासेज और बचेंगी तो 6ठा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। एडवांस मैथ में हम 2 बहुत बड़े चैप्टर पूरे कर चुके हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। मेंसुरेशन की भी 2 क्लासेज हो चुके हैं। तो मैं आज आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहता था, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि किस तरीके से हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है। क्या आप लोगों को ये जो हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये सिलेबस करने का तरीका और रफ्तार और मेथड्स और टेक्निक्स और टाइप्स और सवाल, एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा सा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। और उसके अलावा आप क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों की एक कंप्लेंट, एक शिकायत काफ़ी ज़्यादा रहती है कि सर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ अगले चैप्टर पर और जब मैं वापस इस चैप्टर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये इस वजह से होता है क्योंकि आप क्लास नोट्स को 1 बार या 2 बार ही करते हैं बस। ठीक है, आपको जबकि उसे बार बार काफ़ी बार करना होता है। ठीक है, तो एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताइएगा।
चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसे ही सिलेबस आगे बढ़ाते जाइए सर, सभी समझ में आ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू आपके फीडबैक भेजने के लिए। बीच बीच में एक बार आपका फीडबैक ले लेना बहुत सही होता है, उससे हमें पता लग जाता है अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहीं पर सुधार करने की ज़रूरत है तो हम सुधार कर लेते हैं और हमें अपना फीडबैक मिलता रहता है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। चलिए, अब हम वापस से अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि मैंगोज आर बॉट एट द रेट ऑफ 10,000 पर टन। इफ 1/3 ऑफ द टोटल मैंगोज आर सोल्ड एट द लॉस ऑफ 4%, then at what price should the remaining mango to be sold to gain 30% on the whole transaction? कह रहा है कि आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 भाग 4% की हानि पर बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में 30% लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, 1/3, 1/3, ठीक है, तो 1/3 का मतलब हो गया 3 में से 1, बाकी बचेगा 2, ठीक है। 1/3 भाग को 4% की हानि पर बेचा गया, इस 1 को 4 की हानि पर बेचा गया, यानी कुल मिला के 4 की हानि हुई, ठीक है। पूरे लेन देन पर 30% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो इस पर पूरे पर 30 का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कुल मिला के 90 का लाभ अर्जित आपको करना है। ध्यान दीजिए, 90 का लाभ भी चाहिए और 4 की हानि भी आपको हो चुकी है, यानी असल में आपको 94 का लाभ चाहिए। 94 का कितनी वस्तुओं पर? 2 वस्तुओं पर। तो एक वस्तु पर कितने का चाहिए? 47% का, 47% का। एक वस्तु पर कितने का चाहिए? 47% का। और आपने किस मूल्य पर खरीदा था? 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा था। तो 10,000 रुपये प्रति टन से खरीदे गए आमों पर आपको 47% का लाभ चाहिए, यानी 147% पर आपको बेचना है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 14,700 रुपये, 14,700। ऑप्शन नंबर 3, 14,700, 14,700 रुपये, ये आंसर आ जाएगा आपका। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये है, देखिए आपका इसमें क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ द गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट सोल्ड एट 20% लॉस. इफ द टोटल प्रॉफिट is rupees 138.50 and on the whole transaction then find the total price. देखिए यहाँ पर है 1/3, यहाँ पर है 25% यानी 1/4, फिर आगे है रेस्ट. तो 3 और 4 का मल्टीपल ले लो, 3 और 4 का मल्टीपल 12, आप ले लो 1200. 1200 का 1/3 करेंगे 400, 1200 का 1/4 करेंगे 300 और बाकी का देखेंगे फिर 500, क्योंकि 400 और 300 700, 1200 में से 700 गया 500. इस 1/3 को 15% के प्रॉफिट पे आपने बेचा था, 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, ठीक है. तो 15 चौके 60 रुपए का लाभ हुआ होगा. इसको आपने 20% के लाभ पर बेचा था, 1/5, ये भी 60 रुपए का लाभ हुआ होगा. और बाकी के बचे हुए 500 को आपने 20% की हानि पर बेचा था, 1/5, 100 रुपए की हानि हुई होगी. तो 60 और 60 120, 120 में से 100 चला गया, 20 आपका 20. अब ये 20 की वैल्यू है आपकी 138.5 के बराबर. एक की वैल्यू आ जाएगी 1385 अपॉन में 20 इंटू 10, और फिर 1200 की वैल्यू आ जाएगी पूरे की, 1200 की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 पे चला गया, 6 पंजे 30 की 0, 3 6 8 48, 3 51 का 1, 5 6 3 18, 5 23 का 3, 2 6 कम 6 2 8, 8310 रुपये, 8310. ये ऐसा क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट में भी कर चुके हैं, साधारण ब्याज में भी हम कर चुके हैं. ऐसा क्वेश्चन बनाइए. अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है बाय हाउ मच % ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स CP सो दैट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10% प्रॉफिट. एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद वो 10% का लाभ कमाए. देखिए मैं ये कहता हूं 20% की छूट का मतलब है वस्तु को मार्क प्राइस के 80% पर बेचना. ये बात मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं. और 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है वस्तु को क्रय मूल्य के 110% पर बेचना. ये बात भी मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं.
तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये जो दोनों सेलिंग प्राइस हैं ये सेम होंगे, ये जो दोनों सेलिंग प्राइस हैं आपके ये क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हैं बात को? ये दोनों हमारे जो सेलिंग प्राइस हैं ये सेम होंगे, क्योंकि एक तरफ तो वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा, दूसरी तरफ मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा और वस्तु इतने मूल्य पर बिकेगी। ठीक है, तो ऐसा है, इन दोनों को बराबर रख देंगे आप। ठीक है, मार्क प्राइस का 80% और कॉस्ट प्राइस का 110% बराबर होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर 11/8। ठीक है, तो आपने कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा पे अंकित किया, 3 ज़्यादा पे अंकित किया। कितने से? 8 से। 3/8, 3/8 कितना होगा? 37.5%। 37 1/2%, 37.5%। बनाइए। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इसका एक दूसरा मेथड भी मुझे आपको बताना था। देखिए, डिस्काउंट है 20% का और प्रॉफिट है 10% का।
तो आप हमेशा क्या करिएगा, 100 में से इस डिस्काउंट को माइनस कर लीजिए, तो ये कितना आएगा 80, ये आपका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और 100 में हमेशा इस प्रॉफिट को ऐड कर लीजिएगा तो आएगा 110, ये आपका मार्क प्राइस कहलाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका मार्क प्राइस है। तो 80 रुपये कॉस्ट प्राइस और 110 रुपये मार्क प्राइस। कितने रुपए ज़्यादा पे अंकित कर दिया? 30 रुपये ज़्यादा पे अंकित कर दिया। कितने से? 80 से। 3/8, 3/8 का मतलब है 37.5%। 37 1/2%, 37.5%। बनाइए। तो ये ट्रिक हमेशा लग जाती है। जैसे देखिए अगले क्वेश्चन पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित करें कि 30% का डिस्काउंट देने के बाद 10% का लाभ हो। तो डिस्काउंट कितने का है? 30% का, और लाभ कितने का है? 10% का। ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट, 100 में से 30 को घटाएंगे 70, ये कॉस्ट प्राइस आएगा। और 10% का लाभ, 100 में 10 को जोड़ेंगे 110, ये आपका मार्क प्राइस आएगा। तो 70 रुपये की वस्तु पर 110 रुपये अंकित किए जाते हैं, यानी 40 रुपये ज़्यादा पे अंकित किया जा रहा है। कितने से? 70 से। 4/7, 4/7 होगा आपका 57, 1/7%। ये ट्रिक हमेशा काम कर जाएगी जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा। डिस्काउंट को 100 में से घटाइए तो वो सीपी आ जाएगा, और प्रॉफिट को 100 में जोड़िए तो वो एमपी आ जाएगा, मार्क प्राइस। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो 25% का डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ कमाता है। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 330 रुपये है तो वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा? देखो भाई, जहां पर ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि इतने % का डिस्काउंट देता है, इतने का लाभ कमाता है, फिर अगर विक्रय मूल्य ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो अंकित मूल्य बताओ या क्रय मूल्य बताओ। तो अगर अंकित मूल्य पूछा है तो आप केवल डिस्काउंट का इस्तेमाल करिए। डिस्काउंट कितने का है? 25% का। 25% होता है 1/4, मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट। अब 4 पर 1 का डिस्काउंट है तो वस्तु कितने बिकेगी? 3 में। 3 की वैल्यू 330, 1 की वैल्यू 110,
तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 110 के हिसाब से 440 रुपए। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 440 रुपए। एमपी कितना हो जाएगा? 440 रुपए। बनाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर जो है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो क्रय मूल्य पूछा गया है तो आप केवल प्रॉफिट परसेंट को उठा के चलिए। प्रॉफिट कितने प्रतिशत का? 20% का। 20% का मतलब है 1/5, मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 है तो उस पर 1 रुपए का लाभ होता है। इस 1 की वैल्यू दे रखी है 30.8, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 30.8 के हिसाब से 154 रुपए, 154 रुपीज। बनाइए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, 154 रुपए। बनाइए।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता घड़ी पर 10% सीमा शुल्क का भुगतान करता है जिसकी विदेश में कीमत 500 रुपये है। वह खरीदार को 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने की इच्छा रखता है। अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 500 रुपये उसका विदेश में मूल्य है और उस पर 10% सीमा शुल्क यानी 50 रुपये का सीमा शुल्क आपको देना पड़ता है। ₹50 का सीमा शुल्क। तो 500 रुपये की जो वस्तु थी वो 50 रुपये के सीमा शुल्क के साथ अब 550 रुपये क्रय मूल्य की कहलाएगी। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 550 रुपये हो जाएगा, 550। अब वो कह रहा है 25% की छूट देने के बाद, तो 25% का डिस्काउंट है। मैंने कहा था 100 में से 25 को माइनस करेंगे 75, ये आपका आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। 20% का लाभ अर्जित करना है, प्रॉफिट चाहिए 20% का, ठीक है। 100 में जोड़ेंगे 120, ये आपका कहलाएगा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। तो 75 की वैल्यू 550 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 550 बटे 75, तो 120 की वैल्यू 550 बटे 75 गुणा 120। 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 5 से 110, 8 गुणा में 110, ये कितना आ जाएगा आपका 880 रुपये, 880 रुपीज़, 880 रुपये। बनाइए, 880 आंसर होगा आपका। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास, ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी।